आज हम बॉर्डर का पूरा इंडो मतलब इंडिया के जितने भी बॉर्डर्स थे, बॉर्डर इश्यूज हम कंप्लीट करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडो म्यांमार। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, प्रीलिम्स वगैरह में भी पूछ सकते हैं, क्योंकि म्यांमार के साथ इश्यूज वगैरह चलती ही रहते हैं हमारे, है ना। देखो, म्यांमार का मेन इशू क्या है, हम लोगों ने फ्री मूवमेंट FMR, फ्री मूवमेंट रिजाइम वगैरह दे के रखा है। फ्री मूवमेंट रिजाइम वगैरह क्या है, कुछ एरियाज से फ्री पैसेज, मतलब कुछ ज़्यादा बॉर्डर चेकिंग वगैरह नहीं होगा, एक नॉर्मल आइडेंटिटी कार्ड दिखाने पे ही मूवमेंट वगैरह हो सकता है। तो ये इसका क्या किया जाता है, मान जो हमारे इंडिया में इंसर्जेंसी फोर्सेस वगैरह हो गए, इंसर्जेंसी ग्रुप्स वगैरह कौन कौन से हो गए, बोडो, है ना, फिर खापलांग, उल्फा, ये जो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर डिटेल में जब नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे तब पता आएगा ये लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ करते हैं। और म्यांमार का क्योंकि जो पोरस बॉर्डर है, म्यांमार से भाग के ये लोग, मतलब ये इंडियन बॉर्डर से भाग के म्यांमार में ये लोग एक तरीके से असाइलम लेते हैं, शरणागत लेते हैं। अब बात यह है, देखिए, हाँ, इंडो म्यांमार का बॉर्डर को कौन गार्ड करता है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल्स। ठीक है, ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स है असम राइफल्स। इट कम्स अंडर, हालांकि आता है MHA के अंदर, पर इसका जो लीड करता है आर्मी ऑफिसर रहता है ना। अब देखो, ये मेन प्रॉब्लम्स कौन कौन सी, सबसे पहली म्यांमार बॉर्डर से प्रॉब्लम्स क्या है भाई, गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पे है, थाईलैंड, लाओस, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार। ठीक है, इन तीनों जगह पे एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपीएम प्रोडक्शन होता है, ओपीएम प्रोडक्शन वगैरह सबसे ज़्यादा होता है। तो ये क्या आता है, इलीगल तरीके से इंडिया के बॉर्डर्स वगैरह में लाया जाता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो है क्या हो गई, म्यांमार बॉर्डर से इलीगल ड्रग सप्लाई होता है। अब ये इलीगल ड्रग सप्लाई से जो पैसा मिलता है वो इंसर्जेंसी को फंडिंग देता है, इंसर्जेंसी को फंडिंग देता है। तो इस चैनल को हमें रोकना है म्यांमार के साथ अच्छे बॉर्डर बना के। अब देखो, क्योंकि पूरा डेंस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, तो फिजिकल बैरियर फॉरेस्ट को आप बना नहीं सकते काट के। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो गया, ये बॉर्डर में फेंसेस वगैरह ये सब बनाना, रोड वगैरह बनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, जंगल में भाग जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आसाम राइफल्स और आर्मी को बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। ये बॉर्डर की सेकंड दिक्कत है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये मोर है आपका मणिपुर त्रिपुरा में है, जोखातवार। तो ये दो डेजिग्नेटेड पॉइंट्स है जहाँ पे नॉर्मल बॉर्डर ट्रेड्स होता है। बाकी क्योंकि हमने देखा ओपन और पोरस बॉर्डर है तो इलीगल ट्रेड्स वगैरह होते हैं। हालांकि म्यांमार बहुत ज़्यादा मतलब आपसे डीप क्वेश्चंस वगैरह नहीं पूछेगा, तो पर म्यांमार में कुछ बेसिक पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। बाकी जो कॉमन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे वो वाली चीज़ें हो गई। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, कौन गार्ड करते हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। और ये लार्जेस्ट बॉर्डर है, लार्जेस्ट इंडिया का लैंड बॉर्डर है। अब देखो, यहाँ पे जो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर वगैरह में, हालांकि चाइना टॉपिक हो गया था, चाइना में मैं एक अलग से करंट अफेयर्स की क्लास लूँगा जिसमें मैं रीसेंट पूरे एस्पेक्ट्स वगैरह बताऊंगा आप लोगों को कि क्या रीज़न है कि चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में इतना स्टैंड ऑफ हो रहा है, ITBP क्यों नहीं कन्फ्रंटेशन कर पा रही। ठीक है, इंडियन आर्मी को क्या करना चाहिए, कैजुअलिटीज़ क्यों हो रही है, ये सारी चीज़ें LAC LOC वगैरह के बीच में डिफरेंस वगैरह मैं डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को, है ना। ये करंट वाला का इंडिया चाइना हो चुका है, आप उसको रेफर कीजिएगा, फिर करंट पर अपन एडॉप्ट करेंगे। अब देखो, इंडो बांग्लादेश के बीच में सबसे पहला इशू क्या है, तीस्ता रिवर शेयरिंग। ज्योग्राफी पढ़ी आप लोगों ने, मैप देखिए, तीस्ता रिवर कहाँ है, इंडिया से निकलती है सिक्किम से, और ये जाती है आपके कहाँ पे, ये आपका तीस्ता रिवर में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र में, है ना। अब क्या हो रहा है, इंडिया यहाँ पे वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट है, तीस्ता रिवर इंडिया यहाँ पे, और एक डैम है बराक रिवर पे। ठीक है, ये भी अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, यहाँ पे डैम बना रही है। तो पाकिस्तान, सॉरी, आपका बांग्लादेश में प्रॉपर तरीके से वाटर सप्लाई नहीं हो पा रहा है। इस वजह से क्या हो गया, दोनों कंट्रीज में अनबन हो रही है। इसी तरीके से गंगा रिवर वाटर शेयरिंग का भी इशू था। इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए 100 कौन सी इंपॉर्टेंट है, देखिए पॉलिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आए थे, लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, है ना। लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट क्या था कि इनक्लेव्स वगैरह एक्सचेंज किए गए एक दूसरे के, जो टेरिटरीज, जैसे इंडिया के टेरिटरीज कुछ बांग्लादेश में, बांग्लादेश के कुछ टेरिटरीज इंडिया में, तो उनको इनक्लेव्स बोलते हैं, इनक्लेव्स एक्सचेंज किए गए थे, और प्रॉपर लैंड शेयरिंग एग्रीमेंट वगैरह बनाया गया था गंगा वाटर का, उसको 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बोलते हैं। फिर सेकंड सबसे बड़ी दिक्कत क्या है भाई, बांग्लादेशियों की, सारे बांग्लादेशी उधर नौकरी वगैरह है नहीं, तो वो अपना एरिया वगैरह छोड़ के इंडिया में इलीगल माइग्रेशन करते हैं। 71 वॉर के बाद से क्या हो गया था, इंडिया में जब से ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट करा के इंडिया ने बांग्लादेश बनाया था, उसके बाद से बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में इलीगल माइग्रेशन होने लगा। अब इलीगल माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि आप वेस्ट बंगाल वाला बॉर्डर देखोगे तो सुंदरबन है, डेल्टा है, बॉर्डर आप बना ही नहीं सकते, तो वहाँ से बहुत इलीगल माइग्रेशन वगैरह होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने बात की थी, रेवेनाइन एरिया है,
ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह ये लोग रहते हैं, तो इस वजह से क्या रहता है कि यहाँ पे फेंसिंग वगैरह नहीं हो सकती, पोरस बॉर्डर, तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जैसे कि कैटल रियरिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वगैरह होती है, जैसे कि कैटल स्मगलिंग वगैरह हो गया, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, राइस सॉल्ट स्मगलिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें वगैरह होती है, गुड्स की स्मगलिंग वगैरह, इस तरीके की चीज़ें वगैरह होती हैं। यहाँ से भी देखो गोल्डन ट्रायंगल से इलीगल ड्रग सप्लाई वगैरह होता है। अब देखिए सॉल्यूशंस क्या क्या लिए हैं इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को सही करने के लिए। मेजर सॉल्यूशंस क्या क्या लिए गए। सबसे पहले बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड बनाया गया, ठीक है, गवर्नमेंट बॉर्डर प्रोटेक्शन ग्रिड क्या है, ग्रिड टाइप का बनाया जाएगा बॉर्डर वगैरह का, जहाँ जहाँ पे बन सकेगा, ठीक है, यहाँ पे लेज़र फेंसिंग वगैरह ये सारी चीज़ें वगैरह भी होगी, वहाँ पे प्रॉपर वे में इलीगल माइग्रेशन को रोका जा सकेगा। मतलब एक तरीके से बीएसएफ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करना। अगला क्या हो गया, देखो बॉर्डर गार्डिंग फोर्स और बांग्लादेश और इसके बीच में क्या किया जाएगा, ये कुछ कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर पोस्ट वगैरह बनाए जाएंगे ताकि बेटर तरीके से कोऑर्डिनेशन वगैरह हो सके। आपको बस ये लिख देना कि मतलब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा और कॉमन पोस्ट वगैरह बनाए जाएंगे हमारे कल्याणी एंड इन सब एरिया में। अब देखो अभी रिसेंटली एक मधुकर गुप्ता कमेटी आई थी, उसने क्या बोला, बॉर्डर सर्वेलेंस डिवाइसेस जैसे कि क्लोज सर्किट कैमरा, इंफ्रारेड कैमरा, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरास है ना, सर्च लाइट्स, थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस, ड्रोन्स, ड्रोन्स वगैरह समझते हैं, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या किया जाएगा, जहाँ पे फेंस नहीं बन पाएगा वहाँ पे डीप सर्वेलेंस रखा जा सकता है। ये टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो साथ ही साथ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो इंडिया की और बांग्लादेश गार्ड ऑफ बॉर्डर्स, जो मतलब वहाँ की बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, ये साथ ही साथ क्या करते हैं, जो रूरल एरियाज़ वगैरह में, ठीक है, वहाँ पे क्या करते हैं, रूरल एरियाज़ वगैरह में ये लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ आपका अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं। किस वे में अवेयरनेस फैलाते हैं, किस वे में अवेयरनेस फैलाएंगे कि लोगों को ये लोग अवेयर करेंगे, इंसेंटिव्स देंगे, आपस में मीटिंग वगैरह कराएंगे, ताकि जिस वे में क्या हो सकता है कि जो भी इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, टेररिस्ट वगैरह आते हैं, उनको यहाँ पे शरणागत या फिर असाइलम ना दिया जा सके, है ना। इस वजह से दोनों अपने साइड साइड में अवेयरनेस वगैरह स्प्रेड करते हैं। अब देखिए ये हमने पूरे बॉर्डर इश्यूज़ वगैरह इन टोटल डिस्कस कर लिया है, इन टोटल हमने पूरे बॉर्डर इश्यूज़ वगैरह जितने भी इंडिया के नेबर्स वगैरह उनके साथ बॉर्डर इश्यूज़ वगैरह हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें ये देखना है, हमें ये बहुत अच्छे से चीज़ ये समझनी है कि और क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू बॉर्डर मैनेजमेंट आप अच्छे कर सकते हैं। देखिए मैंने बहुत मतलब एक्सट्रैक्टेड मटेरियल वगैरह है, तो ये आप एज इट इज़ अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं, एज इट इज़ मीन्स में आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करके होगा, सबसे पहले क्या करना है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स के लिए नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ अच्छे रिलेशन रखो। इसके लिए एक पॉलिसी आई है गुजराल डॉक्ट्राइन, इंटरनेशनल रिलेशन का गुजराल डॉक्ट्राइन क्या बोलते हैं कि इंडिया विल प्रोवाइड यूनिलैटरल असिस्टेंस, यूनिलैटरल असिस्टेंस देगा नेबरिंग कंट्रीज़ को, ताकि उन लोगों में किसी तरीके का डिलेमा या फिर किसी तरीके का एप्रीहेंशन ना रहे कि इंडिया इज गोइंग टू सब्जुगेट अस, इंडिया हमें कॉन्कर वगैरह करेगा या फिर इंडिया हमें बुली करेगा, है ना। इसको गुजराल डॉक्ट्राइन बोलते हैं, और इसके बदले इंडिया कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखेगा, है ना। अब अगला क्या है कि सिक्योरिटी फोर्सेस का डाइवर्शन ना हो। आज के डेट में हम देखे जा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल जैसे ले रहा आईटीबीपी, बीएसएफ, आईटीबीपी का काम क्या है, इंडो चाइना बॉर्डर वगैरह में यूज़ किया जाए। तो भाई आईटीबीपी आपने इंडो चाइना बॉर्डर में बनाया तो उसको उसी चीज़ के लिए यूज़ करो ना। इनको क्या किया जा रहा है, जैसे सीआरपीएफ डिजाइंड है कि ताकि नक्सल एरियाज़ में काम करेगी। अब सीआरपीएफ की फोर्स अगर कम पड़ती है तो आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सबको भी नक्सल एरियाज़ में यूज़ किया जाता है, तो इससे क्या फोर्स की एफिशिएंसी कम होती है। जैसे आईटीबीपी को, बीएसएफ को, कुछ लिमिट पे सीआईएसएफ, इन सब को भी कहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज़ कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो इससे इनकी एफिशिएंसी कम होती है। भाई बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडिया पाकिस्तान इंडो बांग्लादेश बॉर्डर देखते हो, अब इनको इलेक्शंस में भी यूज़ करवा रहे हो, ठीक है, नक्सल एरियाज में भी यूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियसली इन फोर्सेस की एफिशिएंसी कम होगी। जैसे आर्मी का एक्चुअल काम क्या है इंडियन आर्मी का, कि एक्सटर्नल थ्रेट से प्रोटेक्ट करे, पर हाँ 13 लाख की फोर्स में से जो एक्टिव पर्सनल 6 लाख तो अपना कहाँ पे बैठा हुआ है, कश्मीर में बैठा हुआ, कश्मीर के मैटर, बाकी नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए हैं, है ना। कश्मीर का इशू क्या था, इंटरनल सिक्योरिटी का इशू था, तो इस वजह से क्या है, ये प्रॉपर रूल्स वगैरह एलोकेट नहीं किया जाते। बॉर्डर्स वगैरह में आर्मी को इन्वॉल्व किया जाए जहाँ पे एलओसी और एलएसी हो। ये डिस्प्यूट, एलओसी क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जेएनके, और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ पे, इंडो टिबेटन बॉर्डर। ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स है, डिस्टर्ब बॉर्डर्स है, यहाँ पे आर्मी रहती है। अदरवाइज इन बॉर्डर्स में आपको पता है कि इंडो टिबेटन आईटीबीपी रहती है, और जेएनके में इन बॉर्डर्स में बीएसएफ रहती है। बीएसएफ हालांकि आर्मी के साथ भी रहती है, पर हाँ डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स में आर्मी रहती है। जनरली आर्मी थोड़ा सा पीछे रहती है बीएसएफ वगैरह से, है ना। अब देखो एक कमिटी आई थी 1
फोर्स वन बॉर्डर प्रिंसिपल, ये एक कमेटी आई थी, आप लोग नाम याद रखना, नरेश चंद्र कमेटी, नरेश चंद्र कमेटी। इसने एक कंसेप्ट दिया था वन बॉर्डर वन फोर्स का। इन्होंने बोला था कि भाई नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल इंडो इंडो मतलब अरुणाचल बॉर्डर में कौन, अरुणाचल और चाइना के बॉर्डर में कौन है भाई, असम राइफल्स भी लगी है कुछ जगह एसटीएफ भी लगी है, कुछ जगह आईटीबीपी भी लगी है, कुछ जगह स्टेट पुलिस भी लगी है। तो इन लोगों ने बोला नहीं नरेशन भाई, एक बॉर्डर एक फोर्स। इसी की वजह से एसएसबी का फॉर्मेशन हुआ, सशस्त्र सीमा बल, इंडो नेपाल, बीएसएफ का मतलब इंडो पाकिस्तान में। हमने मैंडेट वगैरह हमने डिटेल में डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह की बात की गई, जैसे आप देखोगे रिसेंट इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ वगैरह में आईटीबीपी के 47 बॉर्डर पोस्ट वगैरह एक्टिवेट किए गए, 2 कमांड्स वगैरह बनाए गए आईटीबीपी वगैरह के, है ना। एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि हमें ड्रोन, सैटेलाइट सर्विलेंस, ठीक है, ड्रोन सर्विलेंस जैसे कि हमने उसमें देखा है, एलएसी वगैरह में ये सब करने, जहाँ पे फिजिकल डिप्लॉयमेंट को कम करना है। देखो एलएसी में क्या रहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी में फिजिकल डिप्लॉयमेंट ज़्यादा रहता है, तो हमारे बेचारे फौजी लोग शहीद हो जाते हैं। अब फौजी लोग शहीद हो जाते हैं तो ऑब्वियसली किसका लॉस है। इसको कम करने के लिए हमें रोबोटिक इन्फेंट्री, ठीक है, थर्मल इमेजिंग, इस तरीके की टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। बात समझ में आई। अब देखो एक और क्या बोला है, इंटेलिजेंस नेटवर्क, जैसे बीएसएफ का खुद का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, स्टेट का अलग इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इनके बीच में मतलब एक तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के इंटेलिजेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है हमें। बात समझ में आई, ठीक है। अब क्या हो गया कि जैसे इन्फिल्ट्रेशन अपने यहाँ पे कहाँ से होता है, बांग्लादेश से होता है, पाकिस्तान से होता है। तो भाई इनके हाई लेवल पॉलिटिकल टॉक्स करो और इनके कंट्रीज जो नेशंस वगैरह उनसे डिस्कस करो कि भाई हमारे यहाँ ऐसे इन्फिल्ट्रेशन नहीं चलेंगे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन वगैरह इससे अवॉइड वगैरह करने की बात वगैरह तभी मतलब जैसे कि अभी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो रहा है भाई, हाई लेवल जैसे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर मिल रहे हैं, फॉरेन सेक्रेटरी मिल रहे हैं, डिफेंस ऑफिसर्स वगैरह मिल रहे हैं चाइना के साथ, पर फिर भी सोल्यूशन नहीं निकला। चाइना का पूरा एनालिसिस बनने के बाद मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा उसका, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट इंडिया लैंड बॉर्डर इश्यूज़, है ना। इसके बाद कभी हम बाद में मरीन बॉर्डर का, हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक वगैरह नहीं है, उसको स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में डील किया, वही सफिशिएंट है। आप वो वगैरह देखेंगे तो वो सही है, जनरली उसमें ही आपको सफाइस करेगा ये काम। तो यहाँ पे अपना टॉपिक खत्म